पीपी 168 में चलेगा बल्ला या एक बार फिर धाड़ेगा शेर। क्या नून अपनी जीती सीट दोबारा जीत पाएगी? फैसला आज हो जाएगा। 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि नून लीग और तहरीके इंसाफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। अपना नुमाइंदा चुनने के लिए अवाम के पास सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं, जबकि पीटीआई के मलिक असद खोखर नून लीग के राना खालिद महमूद कादरी हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। पीपी 168 की निशिस्त ख्वाजा साद रफीक ने खाली की थी, जिस हवाले से आपको बताते चलेंगे ज़िमनी इंतखाबात का ये मार्का है। पीपी 168 में बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा, फैसला होगा। इसी हवाले से आपको बताते चले, क्या नून अपनी जीती निशिस्त दोबारा जीत पाएगी? फैसला आज होगा। 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल है, जबकि नून लीग और तहरीके इंसाफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इस हवाले से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। ताहिर जमील है जो कि बहादुराबाद में है, जबकि उस्मान अलीम कोट लखपत, शाहरुख नदीम हमें ज्वाइन करेंगे मखदूमाबाद से। सबसे पहले रुक करेंगे बहादुराबाद का, जहां पर इस वक्त ताहिर जमील मौजूद हैं। ताहिर जमील, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये भी बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम है पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, पीपी 168 ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज चुका है और तकरीबन आधा वक्त भी गुजर चुका है। वोटिंग का ये अमल सुबह 8 बजे से शुरू है और शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक असद अली खोखर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना खालिद वहीद कादरी में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। हम इस वक्त पोलिंग स्टेशन नंबर 1 और 2 में बहादुराबाद में मौजूद हैं। यहाँ भी वोटरों का काफ़ी हमें रश नज़र आ रहा है। जो इंतखाबी कैंप है वहाँ भी काफ़ी गहमा गहमी है और वोटर दोनों तरफ के और सपोर्टर हैं काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। हम नून लीग के रहनुमा वहीद गुल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा बताएं, क्या आप सुबह से यहाँ पे मौजूद है, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बड़ा जोश और बड़ा मैं देख रहा हूँ वोटर्स के अंदर, और उनके पास एक मौका इस वक्त आया हुआ है कि जिस तरह से झूठे मुकदमात के अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब को मुलव्वस करके जो है वो जेल भेज दिया गया है साहब, जो है वो उनका जो हो रहा है, तो आज मैं समझता हूँ कि एहतसाब जो है वो वोटर के हाथ के अंदर है कि वो इस हुकूमत का करे कि जो इसने महंगाई का यहाँ पर तूफ़ान बर्पा किया है। और आप यहाँ से गुजर कर आए हैं, गुजरने के लोग नहीं है, जो है वो गंद और बुरा हाल जो है वो इलाकों का जो है वो हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने कोई डिलीवर नहीं कर सकी, जिसका यहाँ से 10 साल तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी यहाँ पे रहे हालात, तो इसलिए बुरे बिल्कुल देख रहे हैं, तो ये किसी और ने नहीं बनाई है। मगर मैं आज ये बात करूंगा कि यहाँ एक चीज बड़ी अच्छी लगी, ये सब लोग गांव के लोग हैं, आपस में घुल मिलकर जो है बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने कुछ बेज़ाब्तगी देखी है कि तराने जो है वो ममानत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज के दिन के ऊपर ख़ास तौर पर, लेकिन पीटीआई के तराने यहाँ पर जब चलते हैं तो अंदेशा होता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जो है पैदा ना हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जो से कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर थोड़ा अच्छा आप बताएं ज़ेरी साहब, यहाँ पे तो बेज़ाब्तियाँ कह रहे हैं आपकी तरफ से हो रही हैं, वो तराने हैं और वो कुछ चाल अंगेज़ी की यहाँ पे कोशिश हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी कोई बात नहीं। आप भी यहाँ पोलिंग स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पर जो तराने आपको सुन ही रहे होंगे कि कितने तराने बज रहे हैं। बात यह है कि ये तरानों की बात नहीं है, ये अब इस चीज़ को अब इनका जो काम है वो ख़त्म हो गया है मुस्लिम लीग नून का। पिछले 35 साल से ये इस ख़ास तौर पर इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के एमपीएज़ और एमएनएज़ जीतते रहे हैं। उनका काम था कि यहाँ पर गलियाँ सड़कें बनाते, और अब ये देखें हालात जो हैं वो कैसे इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट जीत कर हम यहाँ के लोगों के जो है उम्मीद। जी बिल्कुल, नून लीग के जो है वहीद गुल, उनका तो कहना है कि बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोग नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, तराने लगा रहे हैं। ताहम जो तहरीक इंसाफ के यहाँ पे रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं खोखर साहब, उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसी कोई बेज़ाब्ती नहीं देखी और पुरसकून और पुरअमन माहौल में तमाम तर जो पोलिंग का अमल है वो चल रहा है। जी ठीक है ताहिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे बहादुराबाद से। दूसरी जानिब रुख करेंगे उस्मान अलीम का, जो कि कोट लखपत पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उस्मान अलीम, बताएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, कैसी सूरत हाल है इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर? क्या हुआ सर? जी बिल्कुल, पीपी 168 का सियासी दंगल एक दफ़ा फिर से अरूज पर है और नून और जुनून आमने सामने यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। पीपी 168 से इससे कबल ख्वाजा साद रफीक जो है वो एमपीए मुंतखब हुए थे, जिन्होंने ये सीट छोड़ी और अब इस पर जो है पीटीआई और नून लीग के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इन समेत कुल 11 उम्मीदवार हैं।
जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं इस वक्त कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर यह पोलिंग स्टेशन बनाया गया और यहाँ पर जो आवाम है इनमें काफ़ी जोश व जज्बा देखने में नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं इन्होंने यहाँ का रुख किया और इस पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुल तकरीबन 4357 वोट जो है यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अली परवेज मलिक भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं नून लीग की सपोर्ट में ये यहाँ पर आए हैं। जी अली साहब बताइएगा कैसा देख रहे हैं ये इलेक्शन और इससे कबल भी नून लीग यहाँ से फतह याब है, क्या नून लीग अब दोबारा अपनी ये सीट बचाने में कामयाब हो सकेगी? मेरे भाई हम तो पिछले यहाँ पे कोई 20-25 दिन से डेली कैंपेन जारी है, तो मुझे तो आपने कहा इंट्रोडक्शन के अंदर नून और जुनून का मुकाबला नज़र आता है। कम से कम इस यूसी के अंदर 229 के अंदर जहाँ पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले सिर्फ और सिर्फ नून ही नज़र आता है। और इंशाल्लाह जब ये वोट का आपको ख़त्म होगा, टाइम नज़र आएगा 6 बजे से जब डब्बे खुलने शुरू होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ शेर की आवाज़ नज़र आएगी। बिल्कुल अली परवेज की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका यही कहना है कि इस हल्के में सिर्फ नून नजर आता है, जुनून कहीं नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हमारे साथ चौधरी शहबाज भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी सर कितने पुरुमीद हैं, सपोर्ट कर रहे हैं नून लीग को, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आज जो सूरज है इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ की फतह का सूरज तुलुआ है और इंशाल्लाह शाम को जब डब्बे खुलेंगे तो हर डब्बे से एक पर्ची निकलेगी, शेर की पर्ची निकली और इंशाल्लाह शेर की फतह होगी। जी बिल्कुल, चौधरी शहबाज की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो है यहाँ पर हल्के में इनकी पोजीशन काफी मजबूत है। इससे कबल भी ख्वाजा साद रफीक जो है यहाँ से जीत चुके हैं और अब भी ये पुरुमीद है कि इस हवाले से यहाँ से नून लीग की फतह याब होगी। यहाँ पर पोलिंग का अमल भी जारी है और तकरीबन 4357 वोटर्स जो हैं वो अपना हक रायदरी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है उस्मान अली, हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे मखदूमाबाद का, जहां पे शाहरुख नदीम मौजूद हैं। शाहरुख आप बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं? तकरीबन 1800 वोटर इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है वो भी सुबह से यहाँ मौजूद है, उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो भी सुबह से मौजूद है। ठीक है, शाहरुख नदीम से राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। आप टर्नआउट अच्छा देखने में आ रहा है, काफ़ी गहमा गहमी है। हमारे साथ लीगी कारकुनान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा मियां साहब आप बताएं कि कैसा देख रहे हैं सिलेक्शन को, कौन जीतेगा आज यहाँ? इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून इधर से अक्सरियत से विन करेगी, लेकिन इन्होंने ये जो रियासती दहशतगर्दी शुरू की हुई है, हमारे 100 कारकुनों को रात गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये चौथे 8 कंधों से ये जीतेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। फिर भी हम बड़ी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीतेगी। पहले यहाँ से साद रफीक 34,000 वोट लिए थे, वो तकरीबन 20,000 की लीड इंशाल्लाह ताला अब भी हम लीड लेंगे। लेकिन जो ये इक़दाम कर रहे हैं और हमारे वर्करों को पुलिस दहशतगर्दी के जरिए घर से उठाया गया है, 100 हमारे कारकुन को उठाया गया है कि क्यों वोट ना लेकर आए। लेकिन ये कैसे हथकंडे है, ये हम नहीं मानते। रियासत दहशतगर्दी हम नहीं मानेंगे। आपने सुना कि जो मियां सलीम थे उनका कहना था कि उनके जो कारकुनान उनको उठाया गया है, उनका कहना था कर रहे थे, मखदूमाबाद में मौजूद थे। दूसरी जानिब कोट लखपत से उस्मान अलीम हमें तफसीलात से आकर रहे थे और बहादराबाद से ताहिर जमील भी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना खालिद महमूद कादरी का कहना है कि इलेक्शन से एक रात कबल पीपी 168 के 30 से जायद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 42 उमर असलम से। जी उमर असलम बताएगा तफसीलात क्या है आपके पास? मौजूद हूँ चुंगी अमर सैदू में। पीपी 168 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सुबह 8 बजे से ही पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया है। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने ये नशिस्त छोड़ी थी जब वो MNA N131 से कामयाब हुए और उसके बाद आज पाकिस्तान लीग नून के उम्मीदवार राना खालिद कादरी जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद खोकर के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है। राना खालिद कादरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राना साहब क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से, यहाँ पर कितने पुरुमीद हैं कि आज आप कामयाब होंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का भी कैंडिडेट मजबूत है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 100% पूरा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला शेर ही दौड़ेगा, लेकिन उन्होंने रात 12 बजे के बाद जो है
वो अपनी धांधली का आगाज़ कर दी है। यानी कि 12 बजे के बाद हमारे मुस्लिम लीग नून के सीनियर 25 से 30 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तलिफ थानों में वो बंद हैं। कौन कौन से अहम कारकुनान के? उनमें हमारा एक अंजुमन ताजरान के हैं आसफ सियाल साहब, हमारे काउंसलर हैं मेहर इकबाल साहब, हमारे काउंसलर के भाई हैं, हमारे काउंसलर के बेटे हैं और दीगर जो हमारे तंजीमी अहदेदार उनमें से हैं 25 से 30 लोग हैं। आप जाके थाना नश्तर और थाना काना में चेक कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की इंतजामिया से बात करने की, उन्होंने कहा भी इन्हें छोड़ दें, इनमें क्या जुर्म है। तो एक झूठी सी FIR उन्होंने करवाई हुई है हवाई फायरिंग की, तो उसी में वो लोगों को रात गिरफ्तार किया है। सुबह हमारे एजेंटों को बैठने नहीं दिया गया। जो अमला आया हुआ है इलेक्शन कमीशन का, जो प्रिजाइडिंग अफीसर है, उन्होंने उनका रवैया ये बता रहा है कि वो जानबदार हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बाहिम्मत लोग हैं, हौसले वाले लोग हैं। धांधली हो रही है आपका कहने का मतलब है? जी धांधली पूरी, और ये धांधली नहीं है कि रात को हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, हरासा किया गया है। और अब इसके अलावा जो हमारे एजेंट हैं उनको बैठने नहीं दिया जा रहा मुख्तलिफ। और सबसे बड़ी बात है कि शनाख्ती कार्ड उन्होंने खरीदे हुए हैं, उनके बंदे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे खड़े हैं 100 200 शनाख्ती कार्ड लेके। और वो हमारे पास फुटेज भी हमारे एक दोस्त ने बनाई है। हम कोशिश कर रहे हैं उनको उनसे 2-2 हज़ार रुपया उन्होंने पहले दिया हुआ है। वोट कास्ट करने के बाद उनको 1000 रुपये का और उन्होंने ऑफर की हुई है। इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है? जी इलेक्शन में धांधली हो रही है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के। ठीक है उमर साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। नून लीग जीत के लिए पुरज़्म, दूसरी जानिब गिरफ्तारियों को धांधली करार दिया जा रहा है। आपको बताएंगे PP 168 के जिमनी इलेक्शंस का ये मार्का है और मिलते जुलते निशानों ने वोटर्स को चकरा दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। वकार, ये क्या मामला है? आज ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की छोड़ी हुई नशिस्त पर PP 168 में आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और इसमें पोलिंग का सिलसिला जारी है। इस हल्का में 1,26,912 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जिनमें जो प्रोमिनेंट हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना खालिद महमूद कादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक असद अली खोखर और इनके अलावा जो बाकी 9 उम्मीदवार हैं। और इसमें अगर एक जो ट्विस्टिंग वाली चीज़ है, माइंड ट्विस्ट करने वाली चीज़ है, मलिक असद अली खोखर इनका निशान बल्ला है, जबकि जो एक आज़ाद उम्मीदवार हैं असद अली उनका इंतखाबी निशान है बल्लेबाज, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो उनका माइंड काफ़ी ट्विस्ट हो रहा है कि बल्ले पे निशान लगाना है या बल्लेबाज पे। खवातीन वोट कास्ट करके आई हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जानते हैं। वकार घुमन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का भरपूर दिलचस्पी का इजहार भी देखने में आ रहा है। कैंपस पर गहमा गहमी देखी जा रही है। पोलिंग स्टेशन नंबर 73 के बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं राव दिलशाद, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, हम यूनियन काउंसिल 242 के इलाका 17 कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर PP 168 के इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन की मुनासबत से वोट पोलिंग का अमल जारी है। शहरी कसीर तादाद में वोट डालने यहाँ पहुँच रहे हैं। अगर बात की जाए ख़वातीन वोटर्स की या मर्द वोटर्स की, तो कैंप्स में बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे हैं, क्योंकि PP 168 में आज छुट्टी का ऐलान भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किया गया, जिसकी वजह से गहमा गहमी बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी जनरल इलेक्शन में देखी गई थी। ताहम आम तौर पर परसेप्शन यही है कि ज़िमनी इलेक्शन में बहुत कम टर्न आउट होता है। यहाँ पर टर्न आउट कम तो होगा, लेकिन दीगर जो हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुए उस तरह का नहीं होगा। यहाँ पर खासी गहमा गहमी है। पूरी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन मुतहरिक हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और वो जो आने वाले वोटर्स हैं उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। देखी जा रही है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉक पर वाक़िया अजीज मेमोरियल गर्ल्स साइंस हाई स्कूल फतेहपुर कॉलोनी में पोलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? असेंबली के हल्के PP 168 का ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 2 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना खालिद कादरी, जबकि
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मलिक असद खोखर का जो मुकाबला है वो कांटेदार देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 34 में मौजूद हैं, जो कि अजीज़ मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल मेन जो बैंक स्टॉप पे है, यहाँ पे हम वाक़ हैं। यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कैंप लगाए गए हैं, यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है, वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। इनका यही कहना है कि वो अपने जो मनपसंद उम्मीदवार हैं उनको जितवा के ही यहाँ पे हम शाम को दम लेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, आप कैसा जज्बा देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का? इससे कबल भी यहाँ पे ख्वाजा साद रफीक ने ही ये सीट खाली की थी और भारी अक्सरियत से वो जीते थे। मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं इनका कैसा जज्बा देख रहे हैं? जी माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो है पूरे जोश से है, वोटर भी पूरे जोश से है माशाल्लाह। वोट जोर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रात को इंशाल्लाह हर पोलिंग स्टेशन से शेर की आवाज़ आएगी, शेर का वोट सबसे ज़्यादा अल्लाह की। मलिक असद खोखर से भी हमारी जो आपके ओपोनेंट जो उम्मीदवार हैं उनका भी काफ़ी यहाँ पे रुझान देखने में नजर आ रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है? ये जी माशाल्लाह कोई कांटेदार मुकाबला नहीं है, यहाँ से शेर ही जीतेगा। उनका ये पॉलिसी की है, जितना ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कारकुन है सब पाकिस्तान वुमेन्स का पहला टेस्ट और वनडे खेलने वाली खातून क्रिकेटर शर्मीन खान वफात पा गईं। शर्मीन खान ने पाकिस्तान वुमेन्स के अव्वलीन 2 टेस्ट और 26 वनडे मैचेस खेले हैं। एक बार फिर आपको बताएंगे, पाकिस्तान वुमेन्स का पहला टेस्ट और वनडे खेलने वाली खातून क्रिकेटर शर्मीन खान वफात पा गई हैं। शर्मीन खान ने पाकिस्तान वुमेन्स 2 टेस्ट और 26 वनडे मैचेस खेले हैं। आपको एक बार फिर बताएंगे, अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान वुमेन्स का पहला टेस्ट वनडे खेलने वाली क्रिकेटर शर्मीन खान इंतकाल कर गई हैं। शर्मीन खान ने पाकिस्तान वुमेन्स के लिए अव्वलीन 2 टेस्ट और 26 वनडे मैचेस खेले। दूसरी जानिब सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ख्वाजा बरादरान को नैब ने बर्थडे मनाने के लिए गिरफ्तार नहीं किया है, उनकी पसंद के मुख्तलिफ अनवा के खाने तैयार करवाए जाएं। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से नैब हुकाम पर घर से आने वाले खाने और रहन सहन पर पाबंदियों का गिला करने पर फयाजुल हसन चौहान ने तबसरा करते हुए कहा कि ख्वाजा बरादरान शालामार बाग में सैर करने नहीं आए कि नैब हुकाम उन्हें प्रोटोकॉल दें और उनकी आवभगत करें। उन्होंने मजीद कहा कि ख्वाजा बरादरान मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म करने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ मुल्जिमान वाला ही सलूक किया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि जेल और नैब के हुकाम मुल्जिमान और मुजरिमों को अपने कवानीन के तहत डील करते हैं। FBI ने इनकम टैक्स कोषवारों में ज़रूरी इनकम जाहिर करके टैक्स इस्तिस्ना लेने वाले बड़े जमींदारों और सियासतदानों की टैक्स मामलात की छानबीन के लिए 232 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त रीजनल टैक्स दफातर को भिजवा दी, जबकि ज़रूरी आमदन जाहिर करने वालों की फहरिस्त में वज़ीर आज़म इमरान खान, विफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार, मरियम नवाज, नुसरत शहबाज, अहद खान चीमा समेत दीगर अफराद के नाम शामिल हैं। FBI ने वफाकी टैक्स मोहतसिब की हिदायत पर ज़रूरी आमदन रखने वाले बड़े जमींदारों के टैक्स मामलात की छानबीन का फैसला करके ज़रूरी आमदन जाहिर करने वालों की फहरिस्त रीजनल टैक्स दफातर को भिजवा दी है। रीजनल टैक्स दफातर की टीमें ज़रूरी आमदन जाहिर करने वालों को नोटिस जारी करके हुकूमत पंजाब को दिए गए ज़रूरी टैक्स की तफसीलात तलब करेंगी। असासों में ज़रूरी जमीन जाहिर करने वालों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, मरियम नवाज, बेगम नुसरत शहबाज, विफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार, शफकत महमूद, मखदूम शहाबुद्दीन, सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा, बेगम इशरत अशरफ, मियां मंजूर अहमद खान, खुर्रम अली खान, अशतर औसाफ अली, आहद खान चीमा, इखलाक अहमद तारड़ चौधरी, जाफर इकबाल, मोहम्मद इमरान मसूद, सैयद सलमान अली शाह, सैयद रजा अली बुखारी के नाम भी शामिल है। पार्किंग सहूलियात फराहम ना करने वाले प्लाजा मालिकान हो जाएं खबरदार। हाई कोर्ट के हुक्म पर कॉर्पोरेशन ने पार्किंग को दुकानों में तब्दील करने वाले प्लाजों को सील करना शुरू कर दिया। पार्किंग सहूलियात फराहम न करने वाले प्लाजा मालिकान हो जाएं होशियार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे, मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। जी मलिक अशरफ। पार्किंग की जगह को दुकानों में तब्दील करने वाले प्लाजा मालकान हो जाएं होशियार, अब उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मार रोड पर 9 पार्किंग प्लाजों को सील कर दिया गया है और इनको सील करने की वजह उनकी पार्किंग की जगह को दुकानों में तब्दील करने की वजह बनी और लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर ने इन 9
प्लाजों को सील करने की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहां पे चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अदालत को आगाह किया कि प्लाजा ऐसे तो 9 प्लाजों को सील कर दिया गया है जिन्होंने पार्किंग की जगह को दुकानों में मुंतकिल किया था। ताहम मुतसरा प्लाजा मालकान ने अदालत से इस्तदा की कि उनसे मुआवजा या जुर्माना वसूल कर लिया जाए और पार्किंग प्लाजे बहाल कर दिए जाएँ, उनको डी सील कर दिया जाए। ताहम अदालत ने उनके प्लाजों को फौरी तौर पर डी सील करने की सजा मुस्तरद की है और करार दिया है कि आप मुतल्लका फोरम से रजू करें। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अदालत को आगाह किया कि पार्किंग की जगह को दुकानों में मुंतकिल करने का इख्तियार चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कमेटी के पास है, वो इसको इख्तियार रखते हैं। ताहम कॉरपोरेशन के पास ये इख्तियार नहीं है। अदालत का ये भी कहना था कि वो किसी का रोजगार ख़त्म करने पर नहीं। ताहम ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कतरी शहजादे के अकाउंट से 52 करोड़ की रकम खुद का ये मामला है और बैंक जराइम कोर्ट ने केस के 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। जी हां, 4 मुल्जिमान को बरी किया गया है। FIA मुल्जिमान के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक बताएगा। जी बैंक जराइम कोर्ट पंजाब के जज अरशद अली ने कतर में 52 करोड़ का फ्रॉड करके पाकिस्तान आने वाले 4 मुल्ज़मान जिनमें काशिफ जावेद, जहांजेब, काशिफ नज़ीर और मोहम्मद यूसुफ को जो है वो बरी कर दिया है। अदालत में कतरी शहजादे अहमद अब्दुल अजीज़ की तरफ से FIA को रिपोर्ट की गई थी कि पाकिस्तान के 4 अफराद हैं जो उनके पास वहाँ पर मुलाजिम थे और उन्होंने वहाँ से 52 करोड़ रुपए की रकम उनके अकाउंट से जो है वो निकाल ली है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर FIA ने इन 4 के खिलाफ चलान जो है वो 2017 में जो है वो दर्ज किया। उसके बाद इसका चलान जो है वो यहाँ पर बैंक जराइम कोर्ट में आया। अदालत में मुल्ज़मान की तरफ से बरी करने की जो है वो दरख्वास्त दी गई, जिस पर अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद 4 मुल्ज़मान को जो है वो बरी कर दिया है। इसके अलावा ये अब्दुल अजीज़ जो कतरी शहजादा है, उसने कतर में भी एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद ये 4 के अफराद जो हैं वो ये लाहौर आ गए। यहाँ पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया, इनको गिरफ्तार किया, लेकिन FIA जो है वो सबूत मुल्ज़मान के खिलाफ 4 मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। सेफ सिटी अथॉरिटी ने PRA को सेल्स टैक्स की मद में 2 अरब 70 करोड़ चूना लगा दिया है। रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेफ सिटी अथॉरिटी पर टैक्स आयद करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सेफ सिटी ने हवावे कंपनी से सर्विसेज ली, टैक्स कटौती नहीं की, जराये का ऐसा बताना है। जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी ने 16.5 अरब की सर्विसेज ली हैं। शहर में 8000 से ज्यादा कैमरों की तनसीब, नेटवर्किंग के लिए मुआहिदा किया गया है, जराये का ऐसा बताना है। जबकि जराये के मुताबिक सेफ सिटी अथॉरिटी ने कंट्रैक्चुअल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स अदायगी नहीं की है। सेफ सिटी अथॉरिटी ने PRA के खिलाफ कमिश्नर अपील्स के पास अपील दायर कर दी है। उधर पुलिस ने कुलमान लाइन में अपनी मदद आप के तहत ऑफिसर्स मेस तैयार कर लिया है। जबकि IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी ऑफिसर्स में मेस का इफ्तिताह करेंगे। IG पंजाब के हमरा एडिशनल IG राव सरदार अबू बकर खुदा बख्श भी मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही बताएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, IG पंजाब अमजद जो सलीमी की जानिब से चार्ज संभालने के बाद पंजाब पुलिस लाइंस जितनी भी हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन पर काम शुरू किया गया, जिस पर IG पंजाब की जानिब से हुक्म दिया गया कि फोर्स की जो रहने की जगह है उसको बेहतर बनाया जाए, उसको साफ़ किया जाए। इसी हवाले से आज कुर्बान लाइन में इब्तदाई तौर पर पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत पुलिस ऑफिसर मेस का इफ्तिताह किया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे IG पंजाब से, उनसे पूछेंगे कि पुलिस वेलफेयर के मज़ीद कौन से मनसूबे हैं जो कि जल्द अज जल्द आप इनको शुरू कर रहे हैं। जी सर बताइए। थैंक यू वेरी मच साई। बेसिकली तो आपको मालूम ही है कि हमने एक पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया है पुलिस ब्यूटिफिकेशन का, पुलिस लाइंस की ब्यूटिफिकेशन का। हमारी तमाम अजला में एक पुलिस लाइन होती है जिसमें हमारे जवान रहते हैं, हमारे अफसरान रहते हैं, हमारे रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। तो हमने ये मुनासिब समझा कि अपना एक पूरा जामे मरबूत सिस्टम तश्कील दिया जाए जिसमें तमाम लाइन्स में प्लांटेशन करवाई जाए, तमाम एग्जिस्टिंग जो हमारा
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खूबसूरत किया जाए, उसकी सफाई की जाए और उसको रीबिल्ड किया जाए। जहाँ पे रीबिल्डिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे रेनोवेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे रेनोवेशन की जाए। तो इस सिलसिले में आज ये कुर्बान लाइन्स का जो हमारा ये एक पुरानी बैरक्स में हमने एक पुलिस मेस बनाया है। हमारे पास काफ़ी मुश्किलात दिक्कत पेश आती थी अफसरान को जो बाहर से आते हैं कोर्ट्स के लिए या अपना कोई मीटिंग के लिए, हमारे पास कोई जगह नहीं थी। तो ये एक पुलिस मेस बनाया है जिसमें हम अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए जब वो आएंगे तो इधर स्टे करेंगे, तो इस एरिया को, इस विसिनिटी को भी इस लिहाज से साफ़ किया, खूबसूरत किया। सर एक ये बता दीजिएगा कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से आपकी पहली मीटिंग हुई है, उसमें क्या हम डिसीजन? जी, पुलिस रिफॉर्म्स के सिलसिले में इनफेक्ट ये पहली मीटिंग नहीं है, ये उसी पुलिस रिफॉर्म कमेटी को हमने आगे बढ़ाते हुए उसके सिलसिले में आज सुबह हमने अपने तमाम वो इश्यूज़ जो अपना हम चाहते हैं पुलिस की रिफॉर्म्स लाने के लिए, उस सिलसिले में हमने बड़ी डिटेल्ड मीटिंग की है और उसमें इशू बाय इशू हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। उसमें जो हमारे इश्यूज़ हैं पुलिस के, जो रिफॉर्म्स हम लाना चाहते हैं, उसमें काफ़ी हमने काम उसमें कर लिया है और बाकी वो रिफॉर्म्स जो पूरा का पूरा एजेंडा है जिसमें हमारी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी विद डेमोक्रेटिक कंट्रोल और विद नो इंटरवेंशन फ्रॉम आवर साइड फॉर द सर्विस डिलीवरी पे हम बात कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने कुछ उसमें डिजिटल जो इंटरवेंशन हमारी हैं, अपना कंप्यूटराइज्ड हमने इश्यूज़ जो हमने एड्रेस करने हैं वो कर रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद जो हमने जो काम किया है वो हमने कुछ रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर्स बनाने हैं, उसका हमने आदा किया। सुबह 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स बना लिए हैं, उनको हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हम बात कर रहे हैं, फिर हम ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, फिर हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं। जो हमारी रिफॉर्म्स हैं उसमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फोर्स है, उसमें ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू द कमांड है और उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ पुलिस है, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें तय करने वाली और कुछ हमारी जो लीगल इंटरवेंशंस होंगी जिसमें हम चाहते हैं कि जैसे कि हम चाहते हैं कि वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज़ बने तमाम इस्लाम में, उसके लिए थोड़ी सी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थोड़ी सी लानी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि पंजाब ने ऑफिसर्स मेस का इफ्तिताह कर दिया है, बहुत शुक्रिया। एक ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की हड़ताल और एहतजाज का 7वां रोज है। आउटडोर के साथ साथ अब इंडोर में भी काम बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल जारी है। उनका कहना है उनके मुतालबात जब तक पूरे नहीं कर लिए जाते ये हड़ताल, ये एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बताते चले कि शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल और एहतजाज का आज 7वां रोज है। इसी हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से जो कि इस वक्त शेख ज़ैद अस्पताल में मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है और क्या मुज़ाकरात के लिए अभी तक वहां पर कोई पहुंचा है या नहीं? जी, शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जानिब से अपने मुतालबात के हक में आज 7वें रोज़ भी एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला जारी है और आज भी शेख ज़ैद अस्पताल का आउटडोर जो है वो बदस्तूर बंद है और इसके साथ साथ आज इनडोर में भी यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इलाज मुआलजा बदतरीन तातल से दो चार हो गया है शेख ज़ैद अस्पताल में। लेकिन अभी तक जो है वो 7 रोज़ गुजर चुके, इस मसले को हल नहीं किया जा सका। कोई मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए, इस हवाले से कोई पेशरफ भी नहीं हुई और जो मुतालबात हैं अब वो जो है वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। इस हवाले से यंग डॉक्टर्स और उनके नुमाइंदे जो हैं अब वो क्या कहते हैं, पैरामेडिक्स का क्या कहना है, उनसे बात भी इस हवाले से करेंगे। डॉक्टर जो है वो सीना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सीना, ये बताएं कि आप लोगों का बुनियादी मुतालबा क्या है जो आप समझते हैं कि वो हल होना चाहिए, क्योंकि 7 रोज़ गुजर चुके हैं, ऐसा कौन सा मुतालबा है जो पूरा नहीं हो रहा और ये मसला जो है वो हल नहीं हो रहा और पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है? मुतालबात में एक मुतालबा तो हॉस्टल का है कि हम लोगों को फीमेल हॉस्टल से निकाल दिया गया विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव और हमने कहा गया कि 2 दिन के अंदर खाली कर दें। हालांकि बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड किया जा सकता था विद इन द कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो जगह जो है वो प्रोफेसर्स ने खुद अपने ऑफिस के लिए ऑक्यूपाई की हुई हैं। वहाँ पर ये आते हैं, 10 मिनट के लिए बैठते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। कभी इन्होंने पेशेंट नहीं चेक किया यहाँ पे आके। OPD में कभी कोई प्रोफेसर 8 बजे नहीं आया,
खुद आते नहीं हैं, जो आने वाले हैं उनको भी यहाँ से उनकी सामान उठा के जाने का कह दिया गया है। हम लोग को अगर हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, हम यहाँ होंगे नहीं तो यहाँ के काम कैसे करेंगे? हमारे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए, 6 साल से हम यहीं पर रह रहे हैं। अगर हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और हम चले जाएंगे तो यहाँ के पेशेंट कौन चेक करेगा? तो अगर ये मसला हल नहीं होता तो आइंदा का क्या लाया अमल है आप लोगों का? अगर ये मसाइल हल नहीं किए गए तो फिर हम लोग स्ट्राइक जारी रहेगी, अपने जायज़ मुतालबात पे हम खड़े रहेंगे, हम यहाँ पे लड़ेंगे अपने लिए, और ये पूरे पंजाब में की जाएगी स्ट्राइक। पूरे पंजाब में जो है वो स्ट्राइक की जाएगी। यहाँ पे पैरामेडिक्स के जो सदर हैं ताहिर महमूद, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब, आप लोग क्या कहते हैं, कौन सा एक बुनियादी मुतालबा है जो हल हो जाए तो ये मसला ख़त्म हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये जैसा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक हमें बैठाया ही नहीं गया। हम तो चाहते हैं, आपको हमने डिमांड्स बारहा दी हैं, उसमें कोई भी ऐसी नुकात नहीं है जिस पे हम ये कह सकें कि वो कानून के ख़िलाफ़ है, हुकूमत के ख़िलाफ़ है। 4 टायर को ले लें या वो 17A वाला, आपके ज़रिए से हमने मियाँ असलम साहब उस दिन तशरीफ़ लाए थे, हमने अपनी जितनी रिक्विजिट थी, जितनी डिमांड्स थी वो पेश की। उन्होंने कहा ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है, इसमें तो कोई ऐसी डिमांड है ही नहीं जो ना मानी जाए। लेकिन अभी तक आपसे मुज़ाकरात नहीं हुए? अभी तक मुज़ाकरात जो है वो पैरामेडिक्स के साथ भी नहीं हुए, वाईडीए के साथ भी कोई संजीदा कोशिश दिखाई नहीं दे रही, और यंग डॉक्टर्स ने कल जो है शहर के तमाम अस्पतालों के आउटडोर्स में भी हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जिससे ये मसला ज़्यादा संगीन होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे शेख जैद से, जायज़ मुतालबात के हक में खड़े रहेंगे, ऐसा कहा गया है डॉक्टर्स की जानिब से। मॉल रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स ने हथियार थाम लिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक वार्डन की जानिब से इंतहाई हसास मकाम पर असलहा की नुमाइश शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से इंतहाई हसास मकाम पर असलहे की नुमाइश शुरू कर दी गई है। मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा ये क्या माजरा है और अफसरान की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? माल रोड जैसे हसास मकाम के ऊपर ट्रैफिक वार्डन ने असले की नुमाइश शुरू कर दी है, और इसकी एक जो तस्वीर और फुटेज जब बनाने लगा हमारा कैमरा, तो ट्रैफिक वार्डन इस माल रोड से जो है वो रफू चक्कर हो गया है। इसमें आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस को जो पहले इनको भर्ती के बाद वेपन दिए गए थे, लेकिन ट्रैफिक वार्डन की जानिब से शहरियों के ऊपर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि ट्रैफिक वार्डन से वेपन जो है वो वापस ले लिया जाए। लेकिन माल रोड पे जैसे हसास मकाम के ऊपर तैनात ट्रैफिक वार्डन जमान ने अपना प्राइवेट वेपन जो है वो अपना प्राइवेट पिस्तौल ड्यूटी के ऊपर अपने साथ लगाया हुआ था और उसकी नुमाइश कर रहा था, जिसकी वीडियो जो हमने बनाना चाहिए तो वो मौके से फरार हो गया। इस वाक़े का नोटिस जो है वो पुलिस हुकाम को दिया गया, तो पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना है कि इस मामले के ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और उस ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन को ये अलाउ नहीं है कि ड्यूटी के दौरान वो अपना प्राइवेट वेपन जो है वो साथ कैरी कर सके, जबकि ट्रैफिक वार्डन जमान जो माल रोड के ऊपर तैनात था, इसने इतने हसास मकाम के ऊपर भी अपना जो प्राइवेट वेपन है अपनी वर्दी के साथ उसने बेल्ट के साथ अटैच किया हुआ था, जिसके मनाजिर जो हैं वो हमारे हसास मकाम पर असलहा की नुमाइश जारी है ट्रैफिक वार्डन की जानिब से। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। महंगाई और हाय रे महंगाई, शहर में ब्रायलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रोज की निस्बत जिंदा ब्रायलर 8 रुपए, जबकि मुर्गी का गोश्त 12 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। इस हवाले से शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफे का जो सिलसिला है वो जारी है, और गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अगर आज की बात की जाए तो ज़िंदा मुर्गी जो है उसकी कीमत में तकरीबन 8 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि जो मुर्गी का गोश्त है उसमें 12 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो इजाफा किया गया है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पर मेरे साथ शहरी जो है वो मौजूद हैं। जी ये बताएँ कि अब मुर्गी की कीमत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। आम आदमी अब ब्रायलर मुर्गी नहीं खा सकता, सब्ज़ी हैं वो महंगी हैं, फल है वो महंगा, हर चीज़ को पार लग रहे हैं। तो पहले तो लोग कहते थे कि हमजा शहबाज शरीफ के फार्म हैं, अब बताओ किसके फार्म हैं। अब जब इमरान खान बड़े बड़े दावे करता था, अब वो बात कहता कि वो लीडर ही नहीं जो बात पे मुकर ना जाए। ये देखो जो हमारे वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे हैं, आम आदमी क्या बात करेगा, आम आदमी क्या करेगा? हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो कम हों? इनके वास का रोग नहीं है भाईजान, ये इनके वास का काम नहीं है कि जो ये कंट्रोल कर सकें। इनका ये काम है ये इस्तीफ़ा दे दें बस, इसके वास का काम नहीं, कंट्रोल नहीं हो सकता। नहीं जी बहुत शुक्रिया। जी जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना था। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया।
और अभी आपको बताएंगे स्पेशल अफराद के लिए ऑडियोमेट्री, ऑटिज्म और साइन लैंग्वेज के शॉर्ट कोर्सेज करवाने का फैसला किया गया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने कोर्सेज शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद बताएगा कोर्सेज का आगाज कब से होगा? जी, इस वक्त हम गुलबर्ग में गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द स्पेशल एजुकेशन में मौजूद हैं, जहां पर 1 जनवरी से 3 नए कोर्सेज़ का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि महकमा खुसूसी तालीम की जानिब से पहली बार सरकारी तालीमी इदारों को इजाज़त दी गई है कि ये 3 कोर्सेज़ जिसमें ऑटिज़म, साइन लैंग्वेज और ऑडियोमेट्री शामिल हैं, ये 3 कोर्सेज़ का आगाज़ जो है वो 1 जनवरी से किया जा सकता है। इससे जो है खुसूसी बच्चों को कितना फ़ायदा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं हेड मिस्ट्रेस खोला मिनास, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मकसद है इन 3 कोर्सेज़ का और कितना इस्तेफादा होगा खुसूसी बच्चों को। जी अस्सलाम वालेकुम। ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में ऑटिज़म के साथ जो है डायग्नोज्ड हैं, लेकिन स्वाय NGOs और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में इन बच्चों के लिए बहुत ही महंगी तालीम दी जा रही है। और हमारे पास डेली बेसिस पे कह लें कि ऐसे एडमिशन्स आते हैं जिसमें हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है। टीचर्स हमारे जो हैं उनके साथ अवेयर नहीं है कि इनको किस तरह से ट्रेन किया जाए, इनके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इसमें ट्रेनिंग होगी हमारे टीचर्स की इन कोर्सेज़ के थ्रू। और इन बच्चों का जो डेवलपमेंटल ये एक डिसऑर्डर है और इसमें इनको कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स में ये लैक करते हैं और बाहरी दुनिया के साथ इनको अपने राब्ते को इस्तेमाल करने में ना मुश्किल पेश आती है। तो इस ट्रेनिंग कोर्स के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा इन बच्चों को भी अकोमोडेट करने में और तालीम की तरफ लेके आने में जो है हेल्पफुल साबित होगा। और बाकी की जो करवाने का किया गया है। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अब कुछ खेल की बात करेंगे। यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब और स्टैग क्लब की टीमें आमने सामने हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हाफिज शहबाज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के स्टैग क्रिकेट ग्राउंड पर और यहाँ पर 34वें यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब और स्टैग क्रिकेट क्लब की टीमें आमने सामने हैं। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान और मुल्क लाहौर के एक मरूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र थे यासीन अख्तर मरहूम, उनकी याद में हर साल मुनक्कद कराया जाता है। यासीन अख्तर मरहूम की बहुत सी खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लाहौर की क्रिकेट के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के रूह रवां हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं और सीनियर 3 क्रिकेट ऑर्गेनाइजरों में से इनका शुमार होता है। बाबा क्रिकेट इनको कहा जाता है, वकार मुनीर साहब। उनसे जानते हैं कि इस टूर्नामेंट के मकासद क्या हैं और कितना मुश्किल है इस दौर में क्लब क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना। जी अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वकार साहब, हम देखते हैं कि क्लब क्रिकेट एक वक्त था लाहौर क्लब क्रिकेट गढ़ था, अब वो उस तरह नहीं हो रही, तो कितना मुश्किल है आज के दौर में ये क्लब क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना और इस टूर्नामेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कितनी अहमियत है इसकी। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि ये टूर्नामेंट एक वाहद टूर्नामेंट लाहौर में है जिसका खिलाड़ियों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है कि इसमें पार्टिसिपेट करें और ये सर्विस इंडस्ट्री के तामन से मुनक्कद होता है। तलब सा कोशिश होती है कि इसमें तमाम खिलाड़ी हिस्सा लें और जो खिलाड़ी बाहर कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में गए होते हैं वो भी वहाँ से जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो उस सिलसिले में क्लबों को ये सहूलत दी जाती है कि वो उनको अपने क्लबों में शामिल करें ताकि वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। ये वाहद टूर्नामेंट है जिसमें वसीम अकरम, रमीज़ राजा। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।